अब हमारे बीच के अंदर युवा शक्ति के तौर पे भाई मुकेश मेघवाल हमारे बीच में उपस्थित है, जो पहले मंगलाना कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई मुकेश से कि आप आए और मार्गदर्शन करें। जय भीम साथियों। माइक ले लो बोल दो। जय भीम साथियों। गत दिनों जिस प्रकार से हमारे दो भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया और हमारे एक भाई को जो आज जिंदगी और मौत के बीच में जयपुर के अस्पताल में भर्ती है, मैं इस मंच के माध्यम से प्रशासन और सरकार को और इस पुलिस प्रशासन को जो सोया हुआ है, जो एसी की हवा खा रहा है, मैं उनको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार की आप एसी की जो हवा खा के अंदर बैठे हैं, वो एसी की हवा निकालने के लिए आज ये समाज एकत्रित बैठा है। ये मत सोच लेना कि हम यहाँ 2 दिन तक बैठे रहेंगे, 3 दिन तक बैठे रहेंगे और चले जाएंगे। कल एडिशनल एसपी साहब हमें कानून सिखा रहे थे कि आप किसी जो भी मृत्यु होती है उसको अंतिम संस्कार का अधिकार है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, ज्यादा तो कानून का ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। आप हमारे भाइयों को जीवित लाके दे दिया, मुड़ जाएंगे। लेकिन आप हमारे भाइयों को अगर जीवित नहीं ला सकते तो नहीं चाहिए हमें वो कानून अंतिम संस्कार का। जवाब हमें कानून की जो रूपरेखा हमें सिखाते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, FIR दर्ज कर देंगे, कर दीजिए। नहीं जीना में ऐसे, नहीं रहना ऐसे खुले आसमान के नीचे जहाँ हमारे भाई सुरक्षित नहीं है। डाल दीजिए हमें जेलों के अंदर। अगर हमारे भाई अगर जीवित नहीं है, हम अगर आराम से जी नहीं सकते, तो इसे कानून का क्या मतलब हमें। साथियों, अगर किसी मंत्री या किसी एक्टर या किसी का भी अगर कुत्ता भी गुम हो जाए, तो यहाँ पे DG की एक अलग से DG IG रेंज के एक अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। 24 घंटे के अंदर उनके कुत्ते को ढूंढ के ले आते हैं। लेकिन आज हमारे 2 भाई मारे गए, एक भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आज तक ना SP आया ना कलेक्टर आया। क्यों? हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हमारी कोई पर्सनल कोई मांगे हैं? आज एक बहन ने अपने 2 भाई खोए हैं। एक माँ बाप, बूढ़े माँ बाप ने बेटा खोया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, उन बूढ़े माँ बाप के बेटे हम हैं, उन बहन के भाई हम हैं। उस राखी का हम हिसाब करेंगे। उन भाइयों को तो नहीं ला सकते, लेकिन उस बहन को और उन बूढ़े माँ बाप को हम न्याय दिलाएंगे। और जब तक CBI की जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं होती, और जो मुआवजे की मांग है, जो सरकारी नौकरी की मांग है, जब तक पूरी नहीं होती, तब तक हम यहाँ डटे हैं। चाहे आप हमें मुकदमा दर्ज कर लीजिए, चाहे जेलों में डाल दीजिए, हमें नहीं जीनी ऐसी जिंदगी जहाँ हम सुरक्षित नहीं है। आज इन भाइयों के साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। और ये आज की घटना नहीं है, ये हर रोज इस प्रदेश में, इस जगह पर हर रोज ये घटना घटित होती है। क्यों? हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाह क्या है? वो भाई बस ठीक है, बाहर रहते हैं, आए थे कि मेले में जाएं, या जो भी उनकी रूपरेखा थी वो आए। बाकायदा जो ये कह रहे हैं, अभी कोई बता रहे थे कि कोई डंपर में बता रहे हैं, तो लेकिन जो CCTV हमारे पास फुटेज आए हैं, ये पुलिस प्रशासन, अगर आपसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हमें कह दीजिए कि हम पुलिस वाले नहीं है, हमसे कार्रवाई नहीं होगी, वर्दी उतार कर आप टांग दीजिए खुट्टी के अंदर। अगर ये कानून आप नहीं कर सकते, अगर हमें न्याय नहीं दिला सकते, तो इसी वर्दी का कोई पहनने का आपको हक नहीं है। आप कुत्ते जो आप आए दिन अखबारों में देखते हैं, मंत्री का कुत्ता गुम हो गया, पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे में ढूंढ दिया। अरे हम उनसे भी गए गुजरे हैं क्या? हमने हमारे 2 भाई खोए हैं, माँ बाप ने उनके बेटे खोए हैं, बहन ने एक भाई खोया है। गुनाह क्या रहा? मैं आप सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि जब तक उन दोनों भाइयों को न्याय नहीं मिलता, उनके परिवारों को न्याय मिलता, तब तक हमें एकजुटता के साथ डट कर यहाँ खड़े रहना है। और हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन इस सोए हुए प्रशासन को कह देना चाहूंगा कि आप जितना लेट करोगे आप ही के लिए नुकसान होगा। ध्यान रख लेना, ईंट से ईंट बजाने के लिए ये सोया हुआ, जो आप सोचते थे कि ये सोया हुआ समाज है, टाइम चला गया सवाब। ये सोया हुआ समाज नहीं है, भूल जाना वो सोया हुआ समाज का टाइम। आज ये युवा, आज ये बुजुर्ग ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। याद रख लेना इसको। जो आप बैठे हैं ना, बाहर निकालने के लिए भी हम तैयार हैं।
जय भीम, जय संविधान। ताली नहीं भाई।